ऑन कीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्त कि इससे हमारे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो ठीक है, तो इसे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। बस आप पूरे वीडियो को बहुत ही ज़्यादा क्लियर तरीके से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है दोस्त, तो किसी भी वस्तु या फिर पिंड है उस पर लगने वाले सभी बलों को अगर हम जोड़ दें या फिर यूं कहें कि एक निश्चित दिशाओं में उसे तोड़ दें या विघटित कर दें, तो ये जो क्रिया होगी, जो तोड़ने और जोड़ने की क्रिया होगी, इसी को ही हम बल विश्लेषण कहते हैं। यानी कि अगर पूरे तरीके से अगर देखें तो किसी वस्तु या पिंड पर लगने वाले बलों को जोड़ने तथा उन्हें निश्चित दिशाओं में या फिर यूं कह लें कि उन्हें निश्चित दिशाओं में तोड़ने या फिर विघटित करने की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें जो है वो याद रहनी चाहिए, और इसको अगर आप 2-3 दिन रेगुलर प्रैक्टिस कर देते हैं तो इन सारे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि किसी भी पिंड पर, किसी भी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों को जोड़ने तथा उन्हें निश्चित दिशाओं में तोड़ने या विघटित करने की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बल निकाय से आप क्या समझते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो बल निकाय से आप क्या समझते हैं? तो बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहा जाता है। अब देखिए, बल के बहुत सारे जो डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, डिफरेंट समूह हो सकते हैं, तो इन सभी समूहों को हम बल निकाय कह सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संगामी और तथा असंगामी बलों को समझाइए। ठीक है, तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं संगामी बल क्या होते हैं। ठीक है, तो जब किसी पिंड, मान लीजिए कोई भी पिंड है या फिर वस्तु है, उन पे सभी बलों की क्रिया रेखाएं, उन पे जितनी भी बल अगर लग रही हैं, उन सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं या गुजरती हैं, तो वे संगामी बल होते हैं। जैसा देखिए, अगर कोई भी वस्तु है, अगर उस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं तो बल की क्रिया रेखा तो होती है, लाइन ऑफ एक्शन। तो उन सभी बलों की क्रिया रेखा जब एक ही बिंदु पे मिलती हैं या फिर उसी बिंदु से होकर गुजरती हैं, एक ही बिंदु से, ध्यान में ये रखना है कि अगर एक ही बिंदु से क्रिया रेखाएं गुजरती हैं या फिर उसी बिंदु पे मिलती हैं तो वे बल संगामी बल कहलाते हैं, तथा जहां वो क्रिया रेखाएं एक दूसरे को मिलती हैं उस बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा यही क्वेश्चन में एक और कह रहा था कि असंगामी बल क्या है। तो सिंपल है कि जब किसी पिंड पर या फिर किसी भी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर नहीं मिलती हैं। देखिए, ध्यान में रखने वाली ये बात है कि संगामी बलों में क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पे मिलेगी या फिर गुजरेगी तो वो संगामी बल होगा, और असंगामी बल में क्या होगा कि किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर नहीं मिलती हैं, तो ऐसे बलों को असंगामी बल कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि संगामी बल और असंगामी बल क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समांतर बल किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो ये देखिए, समांतर बल जो है वो ऐसे बल होते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, या फिर यूं कह लें तो जिन बलों की क्रिया रेखाएं, बहुत सारे बल हैं, अगर दो बलों की क्रिया रेखाएं या फिर जितने भी बल हैं उन सभी बलों की अगर क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन्हें हम समांतर बल कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और क्रिएट होता है कि समांतर बल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सदृश समांतर बल, ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस, और अदृश्य असदृश्य समांतर बल, यानी कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। एक बार और ध्यान दे देते हैं कि समांतर बल 2 प्रकार के होते हैं, सदृश्य समांतर बल और असदृश्य समांतर बल, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि समांतर बल कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिणामी बल क्या है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो इसे मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं कि जब भी किसी पिंड पे या फिर किसी भी वस्तु पे एक से अधिक बल कार्य कर रहा हो, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड है, उस पर एक से अधिक बल कार्य कर रहा हो, और उन सभी बलों के इफ़ेक्ट जो हैं, उन सभी बलों का प्रभाव है, उनको जोड़ के बराबर एक जोड़ने पे मान लीजिए जितना भी बल प्राप्त होता है उतना ही बल जो है वो परिणामी बल कहलाता है।
एक बार और ध्यान से समझ लेते हैं कि कोई भी वस्तु है या फिर पिंड है, उस पर एक से अधिक बल कार्य कर रहा है तो उन सभी बलों के प्रभावों के जोड़ के बराबर एक बल जो प्राप्त होगा वही हमें परिणामी बल कहलाएगा, वही हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है दोस्त, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साम्यावस्था क्या होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इसे हम एक पहले देखिए, पहले थ्योरी वाले पार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। ठीक है, होता क्या है कि जब भी किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लग रहे हैं कि वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दें, किसी भी पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लग रहे हैं, इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि वे एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दें, या उनका परिणामी अगर कहें या उनका पिंड पर सम्मिलित प्रभाव, जो जिस वस्तु पे वो कार्य कर रहे हैं, जिस पिंड पे कार्य कर रहे हैं, उस पिंड पर उन सभी बलों का सम्मिलित प्रभाव अगर शून्य हो जाता है तो ऐसे बल या निकाय या फिर वस्तु कहें वो साम्यावस्था में कहा जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लीजिए एक कोई भी चेयर है, ठीक है, उस चेयर पे कोई भी जो है वो एक 20 न्यूटन का बल लगा के एक अपनी तरफ खींच रहा है, और उसी के विपरीत डायरेक्शन में, यानी कि अगर वो पूरब की तरफ कोई व्यक्ति 20 न्यूटन का बल लगा के उस कुर्सी को खींच रहा है, उस चेयर को खींच रहा है, तो पश्चिम की दिशा में यानी कि एकदम अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन का बल यानी कि उतनी ही परिमाण का बल लगा के कोई उसको विपरीत डायरेक्शन में खींचे, तो वो जो कुर्सी है वो वहीं पे, वो अपने उसी पैलेस पे स्थिर रहेगी, तो वो कुर्सी साम्यावस्था में कही जाएगी। ठीक है दोस्त, तो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा कि जब भी कोई पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहा है तो वे एक दूसरे के प्रभाव को अगर निरस्त कर दें, या फिर यूं कहें कि उस पिंड पर उस बल का सम्मिलित प्रभाव शून्य हो, तो ऐसे बल निकाय को साम्यावस्था में कहा जाता है। तो अगर आएगा कि साम्यावस्था क्या होती है तो आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओगे। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि साम्यावस्था कितने प्रकार की होती है। अभी हमने साम्यावस्था को परिभाषित किया, अभी आपने साम्यावस्था के बारे में जाना, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि साम्यावस्था कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो साम्यावस्था प्रायः जो है दो प्रकार की होती है, एक स्थैतिक साम्यावस्था और गतिक साम्यावस्था। स्थैतिक साम्यावस्था को इंग्लिश में हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं और गतिक साम्यावस्था को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। वो ये है कि साम्यक बल से आप क्या समझते हैं, और साम्यक बल को इंग्लिश में इक्विलिब्रेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, सो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्त, तो जब भी मान लीजिए कोई पिंड है या फिर कोई वस्तु है, उस पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उन बलों के परिणामी जो उन दोनों बलों का या फिर जो दो से अधिक हैं उन सभी बलों का परिणामी जो है उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में अगर हम एक ऐसा बल लगाते हैं कि वो पिंड जो है वो साम्यावस्था में ला दे, वो बल उस पिंड को साम्यावस्था में ला दे, तो वो साम्यक बल कहलाता है। वही बल जो है वो हम साम्यक बल कह सकते हैं। एक बार और हम इसे ध्यान से सुन लेते हैं कि यदि किसी भी वस्तु या फिर पिंड पे दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं या फिर कार्य कर रहे हैं, तो इन बलों के परिणामी के बराबर परंतु विपरीत दिशा में अगर एक ऐसा बल लगाएं जो पिंड को साम्यावस्था में ला दे, तो ऐसे बल को हम साम्यक बल कह सकते हैं, इक्विलिब्रेंट फोर्स कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि बलों के त्रिभुज का नियम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार आपके सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं ये वाले। ठीक है, अगर बलों के त्रिभुज नियम का आपको डेरिवेशन चाहिए या फिर और किस जो भी थ्योरम है, प्रमेय हैं, उन सभी का डेरिवेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको उन सभी चीज़ों का डेरिवेशन का वीडियो चाहिए। हम ज़रूर प्रयास करेंगे आपको उन सभी चीज़ों की डेरिवेशन की वीडियोस देने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम समझते हैं कि बल का त्रिभुज नियम क्या है। ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कोई दो समतलीय संगामी बल, ठीक है, तो पहले तो यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि समतलीय संगामी बल क्या होते हैं। तो समतलीय संगामी बल ऐसे बल होते हैं जो एक ही समतल में लगें, एक ही तल में लगें और एक ही बिंदु से क्रिएट हों। ठीक है, जैसे कि आप समतलीय असंगामी और असंगामी का डेफिनेशन देख चुके हैं।
ठीक है। तो जब भी कोई दो समतलीय संगामी बल किसी त्रिभुज की परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं तो उनका परिणामी जो होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होगा। उसका परिमाण जो होगा वो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होगा, परंतु दिशा में उसके विपरीत होगा। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुन लेते हैं कि जब भी कोई दो समतलीय संगामी बल परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होगा। ठीक है, परंतु दिशा में विपरीत होगा। परिमाण में वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होगा और दिशा में विपरीत होगा। तो आई थिंक आपको ये जो है बल त्रिभुज का नियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए, एंड इन सभी क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड आने वाले दिनों में फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेशली इस चैनल पे आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वीडियोस मिलेंगी। और भी वीडियोस बनाने का हम प्रयास करेंगे, बट ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं उसकी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट में। एंड अभी तक दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं अब वीडियोस का लिंक, तो प्लीज़ दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। एंड चैनल पे पहली बार आते हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिला करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।